नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कैप्सर क्लासेज में। आज की इस क्लासेज में हम बात करने जा रहे हैं पटवार भर्ती 2025 के बारे में। एग्ज़ाम डेट जो है अपनी 11 मई 2025 आपके सामने आने वाली है। साथ ही अंतिम जो 45 दिवस आपकी प्रभावी रणनीति क्या रहनी चाहिए उसके बारे में हम बात करेंगे। 2020 पदों के लिए कितने आवेदक आए हैं और क्या पदों में बढ़ोतरी होगी, इन सभी चीज़ों के बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं कि अभी जो भागचंद बघाल जी ने जो सचिव हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के, उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से जो है उसमें जानकारी दी है कि पटवारी में जो फाइनल काउंट जो कितना हुआ है, यानी कि लास्ट डेट जो अपनी थी 23 तारीख थी। ठीक है, 23 मार्च 2025 तक टोटल पटवारी में जो है फॉर्म आए हैं। टोटल जो कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरे हैं वो 6,43,639 है। और अपन बात करें कि टोटल जो अपने पास सीट हैं, टोटल सीट्स हैं अपने पास 2020। तो अगर अपन इसमें 2020 का डिवाइड करते हैं तो आपके पास में संख्या आती है 318 पॉइंट कुछ। तो आप ये मान लीजिए कि मतलब एक सीट के ऊपर, ठीक है, एक सीट के ऊपर 318 कैंडिडेट्स जो है वो अपनी किस्मत को आजमाएंगे, अपना पेपर देंगे। आपकी तैयारी कैसी है वो आपके ऊपर निर्भर करती है। आप अपने ऊपर कितना समय दे रहे हैं, आपकी पढ़ाई के साथ में कितना समय बिता रहे हैं, वो आप पे निर्भर करता है। एक और ट्वीट की बात करेंगे अपन। ये हनुमान किसान जी, राजस्थान बेरोजगार संघ के अध्यक्ष, इन्होंने ट्वीट किया है कि अच्छी खबर है कि माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी द्वारा हाल ही में बजट में घोषणा की गई थी, जिसके तहत पटवारी भर्ती में अतिरिक्त पद जोड़ने के लिए कार्य भी शुरू हो गया है। पटवारी भर्ती की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। तो इन्होंने ये अखबार भी अटैच किए थे इनकी कटिंग की। तो उसमें भी लिखा हुआ है, सरकार ने पटवारियों के लिए 1980 पदों पर भारतीय राजस्व मंडल ने मांगा प्रस्ताव। तो मतलब अगर आप तो ये सोच के चलिए कि अपने पास अभी टोटल पोस्ट है वो 2020 है। 2020 पदों के लिए भी आपको उतना ही तैयार रहना है जितना कि आप सोच के बैठे हैं कि पदों में बढ़ोतरी हो जाएगी। अभी तक जो लास्ट ईयर जितनी भी एग्ज़ाम्स लगी है उसमें अधिकतर में मतलब पदों में बढ़ोतरी की गई है। तो अपन भी ये मान के चलते हैं कि इसमें पदों में बढ़ोतरी हो सकती है। और ये 2020 प्लस 1980 अगर ये पोस्ट बढ़ा देते हैं तो टोटल वैकेंसी अपने 4,000 पोस्ट हो जाएगी। और अगर अपने 4,000 पोस्ट हो जाती है तो अपने 160 कैंडिडेट्स एक सीट के लिए लड़ेंगे, अगर इतनी हो जाती है तो। और अगर इतनी रहती ही है 2020 तो आपके पास है ही। तो आपको जो लास्ट टाइम जो आपके पास है उसमें आपको अपनी मतलब सब चीज़ों को छोड़ करके अपनी तैयारी पे फोकस करना चाहिए। आगे अपन बात करेंगे एग्ज़ाम डेट के बारे में। आपको बता ही दिया है। 45 दिवस की रणनीति के बारे में अपन बात करेंगे। पदों में बढ़ोतरी होगी या नहीं होगी ये भी आपके बारे में बता दिया है। 2000 पदों के लिए कितने आवेदक हुए हैं ये भी आपको हमने बता दिया। अब अपन बताते हैं लास्ट में कि 45 दिन के लिए अपन को 45 दिवसीय रणनीति ये अपन को कैसे बनानी है। तो सबसे पहले तो आप अपना पाठ्यक्रम पढ़िए। वैसे तो आप पढ़ ही रहे होंगे, लेकिन आपको मतलब अंत में भी एक बार आपको अपना पाठ्यक्रम देख लेना चाहिए, क्योंकि कहीं कोई चीज़ आपसे छूट तो नहीं रही है, उस पर भी आप अपना मार्क लगाते चलें। तो एक बार अपन इसके बारे में ही बात कर लेते हैं कि जो आपकी एग्ज़ाम है वो 3 घंटे की रहने वाली है। दूसरी बात, इसका वेटेज जो है वो 100 का वेटेज है। साथ ही में टोटल क्वेश्चन जो आएंगे आपके वो 150 क्वेश्चन आएंगे। और टोटल मार्क्स की बात करें तो अपन 300 आपके मार्क्स होने वाले हैं। तो मतलब आपका एक क्वेश्चन 2 नंबर का होने वाला है। ठीक है, और आपके जो सब्जेक्ट्स आने वाले हैं तो अपन इसको ब्लॉक में बांट लेते हैं, ABCDE। ए ब्लॉक में जो आपके लिखा हुआ है वो है जनरल साइंस,
हिस्ट्री, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। ठीक है, तो इसमें तो हो गया अपने ये सारी चीज़ें, मतलब इसमें अपने भारत का इतिहास भी आ गया है और राजनीति भी आ गई है और जनरल नॉलेज हो गई, आप करंट अफेयर्स हो गए और सामान्य विज्ञान हो गया। इसका वेटेज है 25% का। टोटल क्वेश्चन आएंगे आपके 38 और जो टोटल मार्क्स है आपके 76 नंबर के। नेक्स्ट बात करते हैं अपन बी ब्लॉक में, तो आपके ज्योग्राफी आएगी, हिस्ट्री आएगी, कल्चर आएगी और पॉलिटी आएगी राजस्थान की। ठीक है, तो ये राजस्थान का इतिहास हो गया है, एक अलग संस्कृति हो गई है, भूगोल हो गया है और यहाँ की राजनीति हो गई है। इसका वेटेज आपके 20% का रहेगा। क्वेश्चन रहेंगे आपके 30 और टोटल मार्क्स हो गए आपके 60। नेक्स्ट सी ब्लॉक के लिए बात करते हैं, तो जनरल इंग्लिश हो गई, जनरल हिंदी हो गई, तो ये आपका वेटेज रहेगा 15% का। नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे आपके 22 और टोटल मार्क्स जो है आपके 44 होने वाले हैं। डी ब्लॉक में अपन अगर बात करते हैं तो इसमें मेंटेबिलिटी हो गई, रीजनिंग आ गई और बेसिक न्यूमेरिकल्स, एफिशिएंसी। तो इसके बारे में आपका वेटेज रहेगा 30% का। ठीक है, और क्वेश्चन रहेंगे आपके 45 और नंबर रहने वाले हैं 90। लास्ट आता है आपका ई ब्लॉक बेसिक कंप्यूटर। इसमें आपको 10% का वेटेज रहेगा, 15 क्वेश्चन आएंगे आपके और 30 नंबर के होने वाले हैं। तो ये चीज़ें तो आपकी हो गई है। और साथ ही में एक बात और है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग आपके 1/3 शेल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। ठीक है, आपको अब पढ़ने की जगह आपको रिवीजन करना चाहिए और रिवीजन में आपको डेली 2 या 3 टॉपिक आपको रिवीजन करते 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 आपको आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट करना है। साथ ही साथ सिलेबस कंप्लीट करने के बाद में आपको टेस्ट सीरीज भी लगवानी है। टेस्ट सीरीज इसलिए ज़रूरी है कि आप जितने टेस्ट अधिक से अधिक देंगे उतने ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता चला जाएगा और आप जो गलतियां कर रहे हैं अभी वो आप एग्ज़ाम में जा कर के नहीं करेंगे। हमेशा ही ध्यान रखा जाए कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो होते हैं उसमें आपको टेस्ट सीरीज़ एक रामबाण जो उपाय होता है, संजीवनी बूटी की तरह काम करता है। मेरा सभी स्टूडेंट से यही कहना है कि आप अपने इन 45 दिनों में बिना समय गंवाएं अपनी जो पटवारी की तैयारी है उस पर फोकस करें, अधिक से अधिक रिवीजन करें और टेस्ट सीरीज ज़रूर लगवाएं। पर डे कम से कम एक टेस्ट तो दीजिए ही दीजिए, हो सके तो 2 भी दीजिए, क्योंकि ये 45 दिन ही है आपके पास लास्ट जो आपको कुछ बना सकते हैं। सिलेबस तो वैसे आपने पढ़ ही रखा है सभी ने विस्तार से, तो आपको इन सभी टॉपिक्स पे आपको ध्यान देना चाहिए और विशेष ध्यान ये रखा जाए कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको अभी सभी को आदत नहीं हुई है, तो आपके पास 5 ऑप्शन रहेंगे। तो अगर आपको ABCD में से कोई सा भी ऑप्शन नहीं आ रहा है या आपको वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आपको अंत में E ऑप्शन ज़रूर भर के आना है, ये ध्यान रखा जाए। आपको गोला ज़रूर करके आना है E वाले में। आप यहाँ पे साफ साफ पढ़ लीजिए, प्रत्येक प्रश्न के 5 विकल्प होंगे, ABCDE अंकित रहेंगे। उनमें से अभ्यर्थी को केवल एक विकल्प को नीले बॉल पेन से घेरा गोल उत्तर पुस्तिका में सही उत्तर दर्शाने हेतु करना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए विकल्पों में से केवल एक विकल्प को भरना आवश्यक है। यदि अभ्यर्थी द्वारा किसी प्रश्न को हल नहीं किया है तो उसके लिए 5वां विकल्प E को गोला घेरा करना होगा, जो कि मैंने आपको ऊपर बताया। यदि 5 विकल्पों में से किसी को भी घेरा नहीं किया जाता है तो ऐसे 10% प्रश्नों का प्रत्येक प्रश्न के 1/3 अंक घटाए जाएंगे। ठीक है, तो आपके विशेष ध्यान रखना है। बाकी तो आप लोग सभी को पता ही है, एक नया नियम आया था वो आपको मैंने बता दिया है, तो लगे रहिए। अंतिम 45 दिवस आपके पास बचे हैं। आप अपनी जीवन को कैसा बनाना चाहते हैं वो आपके हाथ में है। तो अंत में मेरा यही कहना है, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में। ये अटल बिहारी जी वाजपेयी द्वारा की गई पंक्तियां हैं। इन्हीं के साथ मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।